स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल के आइकॉन को भी दबाकर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सियासी खेल की उठापटक शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ कई एक चीज़ें जो है तो देखने को मिल रही है। पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव की तुलनात्मक स्थितियों का अगर हम जायज़ा लें तो काफ़ी फेरबदल दिखाई दे रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एक दूसरे के सामने नज़र आती है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं ये तो कुछ असमंजस है। इस बार मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर एक तरह से देखा जाए तो अलग थलग पड़ी हुई महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो तो बैकफुट पर ज़रूर नज़र आ रही है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही जो है तो शरद पवार की पार्टी टूटकर जो है तो अजीत पवार की पार्टी और शरद पवार गठ में तकसीम हो गई थी। अब बताया ये जा रहा है कि अजीत पवार बहुत जल्द जो है तो यू टर्न ले सकते हैं। दोस्तों, इस बात को लेकर कई अटकलें और कई जो है तो चीज़ें सामने आ रही हैं कि अजीत पवार इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वो यू टर्न ले सकते हैं और यू टर्न जो है तो वो वापसी कर सकते हैं इंडिया गठबंधन के अंदर। लेकिन शरद पवार की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संचालक शरद पवार क्या उनके भतीजे को माफ़ कर पाएंगे या नहीं, इसके ऊपर जो तो कई मंथन किए जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के कई एक नेता जो तो उस वक्त समाजवादी पार्टी छोड़कर जो है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा मिले थे। उसमें उस वक्त जो है तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह यादव ने सीधी तौर पर इनकार कर दिया था, अब वो किसी को भी उनकी पार्टी के साथ नहीं मिलाएंगे। इस बार विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से यू टर्न वाली सियासत चल रही है, इन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह के चीज़ों को बर्दाश्त कर पाएंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बातें की जा रही है कि अजीत पवार आने वाले दिनों के अंदर इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि उनके ऊपर सिंचन घोटाले को लेकर कई आरोप लंबित बताए जाते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कई एक चीज़ों को लेकर जो तो शरद पवार ये बात समझते होंगे और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कई एक चीज़ें जग ज़ाहिर होती है। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी नुकसान का सौदा इस बार होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सूबे के अंदर अगर हम बात करें तो पूरी तरह से अलग थलग भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है। जिस तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी के हैं, इस तरह के हालात अगर कंटिन्यूसली रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।